आज हम सामुदायिक निधियों पर मतलब कम्युनिटी फंड्स पर थोड़ी गहराई से बात करें। हमारे पास कुछ नोट्स हैं जो खास तौर पर दो साधनों पर फोकस करते हैं, CEF और CIF। हाँ, CEF यानी कम्युनिटी एंटरप्राइज फंड और CIF कम्युनिटी इन्वेस्टमेंट फंड, ये दोनों ही ग्रामीण भारत में ना जमीनी स्तर पर आर्थिक बदलाव लाने के बड़े महत्वपूर्ण तरीके हैं। बिल्कुल। तो इन नोट्स के जरिए देखते हैं कि ये असल में काम कैसे करते हैं और इनका असर क्या है। हाँ, चलिए समझते हैं। अच्छे, तो पहले CEF को लेते हैं। नोट्स में इसे एक रिवॉल्विंग फंड कहा गया है, घुमाऊ निधि। ये सुनने में तो एक स्थायी व्यवस्था लगती है। इसका क्या मतलब है असल में? बिल्कुल, घुमाऊ या रिवॉल्विंग का मतलब ही यही है कि पैसा समुदाय के भीतर घूमता रहता है, एक साइकिल की तरह। अच्छा। हाँ, जब कोई सदस्य या समूह अपना लोन चुका देता है, तो वही पैसा फिर किसी और जरूरतमंद को, मतलब किसी दूसरे सदस्य या समूह को लोन के रूप में मिल जाता है। तो ओके। तो इसका जो मुख्य मकसद है, वो यही है कि छोटे कारोबारों को, एंटरप्राइजेस को शुरू करने या बढ़ाने के लिए कम ब्याज दर पर लगातार पूंजी मिलती रहे। समझ गई। और ये पैसा लोगों तक पहुंचता कैसे है? यहाँ SHG, VO और CLF का जिक्र है, ये क्या है? हाँ, ये बड़े महत्वपूर्ण है। SHG मतलब सेल्फ हेल्प ग्रुप, हम्म। VO यानी विलेज ऑर्गेनाइजेशन और CLF मतलब क्लस्टर लेवल फेडरेशन। अच्छा। तो पैसा अक्सर CLF या VO के पास आता है, फिर वो इसे SHG के जरिए मतलब स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से जो असल लाभार्थी हैं उन तक लोन के रूप में पहुंचाते हैं। तो ये एक तरह का स्ट्रक्चर है जिससे फंड सही जगह पहुंचे। बिल्कुल, और ये तय करता है कि फंड का मैनेजमेंट भी स्थानीय स्तर पर ही हो। ये दिलचस्प है। पर क्या नोट्स में इसकी किसी चुनौती का भी जिक्र है? मतलब क्या ये हमेशा इतना स्मूथ चलता है, फंड का घूमते रहना? ये एक अच्छा सवाल है। नोट्स में ये बात है कि CEF की सफलता काफी हद तक VO और CLF की मैनेजमेंट क्षमता पर निर्भर करती है। अच्छा। अगर लोन की रिकवरी मतलब वसूली उतनी अच्छी नहीं है, तो जाहिर है फंड का जो फ्लो है वो धीमा पड़ सकता है। ये एक प्रैक्टिकल चुनौती है जिस पर ध्यान देना ही होता है। समझ गए। अब आते हैं CIF पर, कम्युनिटी इन्वेस्टमेंट फंड। नोट्स इसे प्रारंभिक पूंजी या सीड कैपिटल बताते हैं। ये CIF से कैसे अलग है? हाँ, देखिए, CIF जो है वो मूल रूप से एक मुश्त दी जाने वाली अनुदान राशि है, ग्रांट है, लोन नहीं। ओह अच्छा, ग्रांट। हाँ। ये सीधे स्वयं सहायता समूहों SHGs को या कभी-कभी ग्राम संगठनों VOs को दी जाती है। तो इसका मकसद क्या है फिर? इसका उद्देश्य है उन्हें अपनी आर्थिक गतिविधियां शुरू करने या उनमें कुछ नया जोड़ने के लिए एक, आप कह सकते हैं, एक शुरुआती पुश देना। जैसे कि खेती के लिए बेहतर बीज खरीदना हो, या पशुपालन शुरू करना हो, कोई छोटी दुकान खोलनी हो, या कोई हैंडीक्राफ्ट का काम शुरू करना हो, इस तरह की चीजें। तो ये एक तरह का स्टार्टअप कैपिटल हुआ समूह के लिए। जब ये पैसा सीधे समूह को मिलता है, तो वो कैसे तय करते हैं कि इसका सबसे अच्छा इस्तेमाल क्या होगा? हाँ, ये बहुत अच्छा पॉइंट है। आमतौर पर समूह के सदस्य मिलकर बैठते हैं, चर्चा करते हैं और फिर अपनी ज़रूरतों और प्रायोरिटीज के हिसाब से फैसला लेते हैं। और नोट्स इस बात पे जोर देते हैं कि ये जो मिलकर फैसला लेने की प्रक्रिया है ना, ये समूह को सशक्त बनाती है। हाँ, उनमें एक ओनरशिप की भावना आती है। सही बात है। हाँ, वो तय कर सकते हैं कि किसी सदस्य को उसकी योजना के लिए पैसा दिया जाए या फिर किसी सामूहिक काम में इन्वेस्ट किया जाए। तो मतलब अगर मैं ठीक समझी तो मुख्य अंतर ये हुआ कि CAF एक लगातार चलने वाला लोन प्रोग्राम है जो बिजनेस बढ़ाने पर केंद्रित है, जबकि CIF एक शुरुआती अनुदान है, एक तरह की सीड मनी जो नई आजीविका शुरू करने या SHG को मजबूत करने में मदद करता है। एकदम सही कहा। उद्देश्य और मैनेजमेंट दोनों में फर्क है। CIF ज्यादातर स्थापित या नए छोटे व्यवसायों को टारगेट करता है और इसका मैनेजमेंट VO-CLF लेवल पर होता है। हाँ। CIF सीधे SHG या VO को मिलता है और इसका लक्ष्य आजीविका के अवसर पैदा करना और समूह की जो अपनी अंदरूनी वित्तीय क्षमता है उसे बढ़ाना है। अच्छा। और कई बार तो समूह CIF की राशि का उपयोग अपनी जो इंटरनल सेविंग्स और क्रेडिट सिस्टम है उसे मजबूत करने के लिए भी करते हैं। ये भी एक उपयोग है। उपयोग के उदाहरण भी नोट्स में काफी प्रैक्टिकल दिए गए हैं, जैसे डेयरी, मुर्गी पालन, बकरी पालन, यहाँ तक कि किराना दुकान, ब्यूटी पार्लर और खेती के लिए बीज, खाद वगैरह खरीदना। ये दिखाता है कि जरूरतें कितनी अलग-अलग हैं। बिल्कुल, और ये उदाहरण बताते हैं कि ये फंड जमीनी स्तर पर असली आर्थिक गतिविधियों को कैसे बढ़ावा दे रहे हैं। ब्यूटी पार्लर जैसे उदाहरण ये भी दिखाते हैं कि पारंपरिक आजीविका के साथ साथ नई तरह की इच्छाएं भी उभर रही हैं। हाँ, ये बात तो है। और
जैसे मैंने कहा, कुछ समूह इसका उपयोग अपने एसएचजे की आंतरिक बचत और ऋण प्रणाली को मजबूत करने में करते हैं, जिससे उनकी सामूहिक वित्तीय स्थिरता बढ़ती है। ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण उपयोग है। तो कुल मिलाकर देखें तो सीएफ और सीआईएफ दोनों अपने अपने तरीके से ग्रामीण समुदायों को आर्थिक रूप से मजबूत करने के काफी शक्तिशाली साधन नजर आते हैं, है ना? सीएफ जहां निरंतरता देता है, वहीं सीआईएफ शुरुआत करने में मदद करता है। हाँ, बिल्कुल। और ये पूरा मॉडल दिखाता है कि जब फाइनेंशियल मदद संगठित सामुदायिक समूहों के जरिए दी जाती है तो वो कितनी असरदार हो सकती है। सही। ये सिर्फ पैसा देना नहीं है, बल्कि समुदाय के अपने संस्थानों को मजबूत करना और आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देना भी है। इन नोट से यही मुख्य बात उभर कर आती है मेरे हिसाब से। इस पूरी चर्चा के बाद एक विचार मन में आ रहा है, क्या इस तरह की सामुदायिक वित्त पोषण के जो सिद्धांत है, मतलब ये स्थानीय प्रबंधन, चक्रीय पूंजी, समूह आधारित निर्णय, क्या इन्हें शहरी गरीबी या बेरोजगारी जैसी समस्याओं के समाधान के लिए भी किसी रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है? सोचने वाली बात है। एक दिलचस्प सवाल है, बिल्कुल सोचने वाली बात है कि क्या ये मॉडल कहीं और भी काम आ सकता है।